हरे कृष्ण। तो आज श्री राम जन्म जयंती उपलक्ष्य में जो इस्कॉन जुहू के द्वारा आयोजित कथा सत्र का दूसरा दिवस है। आज आप लोग जो भी उपस्थित हैं सभी को मैं विशेष स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार विश्वामित्र के संरक्षण में भगवान भगवत कुमार द्वय श्री भगवान राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंच चुके हैं। जानकी स्वयंवर का निमंत्रण पा करके ऋषि मुनियों के साथ विश्वामित्र चले हैं, उनके साथ राम लक्ष्मण भी पधारे हैं। तो विश्वामित्र का मिथिला प्रवेश का शुभ समाचार पा करके मिथिलापति विदेहराज जनक, जिनका नाम शिरध्वज था, उन्होंने सपरिकर पुरोहित के साथ आकर के उनके विशेष स्वागत करते हैं और ऐसे सुंदर रूप संपन्न दो कुमार को देख करके उनके बारे में जिज्ञासा करते हैं। तो महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के परिचय देते हैं कुल सहित, और उसके बाद में ये भी सतानंद पुरोहित आदि सब मिलते हैं एक दूसरे से। उनको बताते हैं कि आते समय रास्ता में किस प्रकार उन्होंने अहल्या के उद्धार भी किए। जो निमि वंश के पुरोहित थे जनक जी के सतानंद जी, ये अहल्या के पुत्र थे, गौतम अहल्या के। तो आपने माँ की ओर उद्धार सुन करके वो बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने बड़े विस्तृत रूप से महर्षि विश्वामित्र के चरित्र वर्णन कर रहे हैं कि विश्वामित्र किस प्रकार एक क्षत्रिय थे, बहुत बड़े राजा थे, बड़े प्रतापी, और किस प्रकार उनका ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से झगड़ा हुआ। उन्होंने जंगल में गए थे और उनके आतिथ्य स्वीकार किए वशिष्ठ जी के। वशिष्ठ जी के पास एक कामधेनु गाय था। कामधेनु गाय के सहायता से उन्होंने संपूर्ण पात्र मंत्री पारिषद को इस प्रकार समुचित आतिथ्य किए, संतुष्टि किए। महाराज विश्वामित्र सोचे कि हम तो इतने बड़े राजा होकर के ठाट बाट होकर इतना तो खान पान हम नहीं कर सकते, इतना बढ़िया सुंदर व्यवस्था। ये जंगल में रहता है, भीख मंगे ब्राह्मण है, कुछ है ही नहीं उसका पास, झोपड़ी में रहता है। ऐसा खान पान, ऐसे व्यवस्था, ऐसे आतिथ्य तो हम राजा लोग नहीं कर पाएंगे, कैसे? पता लगाए तो पता चला उनका पास एक कामधेनु गाय हैं जिनके सहायता से इस प्रकार उन्होंने किए। तो राजा के मन में लगा कि तो राजा के पास होना चाहिए, उन लोग के पास क्या होगा, तो वैरागी हैं, इतने प्रभावशाली गाय से इतने लाखों लोगों को इस प्रकार तृप्ति कर पाते हैं, तो हमारे पास होना चाहिए। तो राजा थे, अपना ढीठ में बोले जा करके विश्वामित्र को बोलो, वशिष्ठ को बोलो गाय मुझे दे दे। महर्षि वशिष्ठ बोले मैं कैसे दे सकता हूँ, गाय मेरा पास है और मैं तो नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने अपने क्षत्रिय स्वभाव के अनुरूप, राजा थे, अपने घमंड था, बलपूर्वक छीन कर ले जाना चाहा। बलपूर्वक लेना चाहा तो गाय आकर के वशिष्ठ से पूछी, आप मुझे क्यों छोड़ना चाहते हैं? मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ। मनुष्य को छोड़ करके जितने इतर प्राणी है उनमें से श्रेष्ठ गाय है,
उनको अगर सही सेवा संबंध उनके साथ इसे प्रेम रखा जाए तो उनमें भी मनुष्य जैसा ही व्यवहार करते हैं। वो भी छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। बस वे राजा के पास यद्यपि बहुत सुंदर गौशाला होगा, बहुत सुंदर व्यवस्था होगा, लेकिन वो जाना नहीं चाहते। बोले ना, मैं आपके पास रहना चाहता। तो वशिष्ठ बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक इसी ब्राह्मणों जंगल में, ये राजा है, सैन्य शक्ति लेकर बलपूर्वक लेना चाहता है, अगर आप कुछ कर सके तो करो ना, आप आदेश दीजिए। ऐसा क्या है, वो राजा हो तो उनका घर में है, यहाँ थोड़ी चलेगा। तो वशिष्ठ जी की अनुमति प्राप्त करके कामधेनु गाय ने उनके कई हजारों प्रशिक्षित सैनिकों को उन्होंने अपने सैनिक सृष्टि किया, अपने शरीर से सैन्य शक्ति सृष्टि करके उनको मार भगाया, भाग कर चले गए। उनके 100 पुत्र थे, विश्वामित्र के 100 लड़के थे, वशिष्ठ के भी 100 पुत्र थे, दोनों के सेंचुरी वाले हैं। तो उन्होंने आए लड़ाई करने के लिए, लेकिन हार गए। तो उनको लगा ऐसे नहीं होगा, तपोबल महाबल, तपस्या करके बल प्राप्त करना पड़ेगा, इस बल से नहीं होगा। तो उन्होंने तप करने गए, कठोर तप किए, भगवान शंकर को प्रसन्न किए, उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए, दोबारा आकर लड़ाई की, फिर हमला किया। हमला किया हो तो वशिष्ठ जो अकेले थे, अकेले, तभी से ना गाय को ले जा रहे थे, गाय अपने पावर से प्रोटेक्ट किया। अभी तो वशिष्ठ हैं अकेले, गौशाला में पता ही नहीं। तो वशिष्ठ ऋषि अपने ब्रह्मदंड के द्वारा उनके दिव्यास्त्र को समन कर डाले, नाना प्रकार दिव्यास्त्र प्रयोग किए, खूब डंट करके लड़े। लेकिन महर्षि वशिष्ठ के, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पास केवल उनके ब्रह्मतेज के द्वारा उनसे समस्त शक्ति, समस्त दिव्यास्त्र को पराहत कर दिए। उसको देख करके बड़े लज्जित हुए विश्वामित्र। बोले धिक, क्षत्रिय बल को धिक है, सारे सैन्य शक्ति, सारे परिकर, बाहुबल, अस्त्र शस्त्र बेकार। अरे तपस्या करके शंकर को प्रश्न करे, सारे दिव्यास्त्र भी इकट्ठा किया, वो भी कुछ काम के नहीं है। अरे ब्रह्मतेज बेकार, धिक है। वो लज्जित होकर वैष्णव गए, बोले ना, आप क्षत्रिय नहीं बनना, ब्राह्मण बनना है। अरे ब्राह्मण बनने के लिए तुले और जा करके घोर तपस्या किए। उस तपस्या में कई बार विघ्न हुआ उनको, रंभा, मेनका, कई बार, लेकिन हताश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। कई हजारों साल के तप, पानी फिर जाने के बाद भी फिर भी करते थे। इतने बदला लेने का स्वभाव क्षत्रियों के अंदर होता है। कई बार मर के जन्म होना पड़े फिर भी नहीं छोड़ेंगे, बदला लेना चाहेंगे। तो उन्होंने तपस्या करके बार बार असफल होने पर भी नहीं छोड़ रहे थे, बारंबार किए। अंततः एक बार ऐसे तो हुआ, झगड़ा होकर के एक नूतन स्वर्ग सृष्टि कर डाले उन्होंने त्रिशंकु के लिए, लंबी कथा है। जो भी हो, उसके द्वारा उनको तपोबल क्षय हो गया, फिर दोबारा तप किए कई हजार साल, कई बार इस प्रकार होने पर भी नहीं छोड़े। इसी को कहते हैं, किसी भी काम में अगर उत्साह और धैर्य रहे, बारंबार करे तो सफलता अवश्य होगा। कितनी बार असफल होगा, नहीं छोड़ते। अंततः ब्रह्मा जी भी आकर बोल ले, भैया तू ब्रह्मर्षि हो गया, मैं मान सर्टिफिकेट कर देता हूँ, सर्टिफिकेट लो, हो गया, तुझे डिग्री दे देता हूँ, जा और छोड़ तपस्या मत कर। ब्रह्मा जी से वर मांग लिए, मुझे ब्रह्मर्षि बना दो, सर्टिफाई करो मुझे। ब्रह्मा जी बोले, जब ठीक है, कर दिया। तो उन्हें फिर गए आप वशिष्ठ जी के पास, क्योंकि उनके चैलेंज उन्हीं के साथ है। जाते, आइए राजर्षि आए। अरे सर्टिफिकेट दिखाए, मेरे ब्रह्मर्षि हूँ। बोले सर्टिफिकेट क्यों पूछता है, तू राजर्षि है। फिर वापस के बोले, मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। फिर थप करने बैठे। फिर ब्रह्मा जी बोले, फिर क्या परेशानी है? ना वो मान नहीं रहा है ना, मैं क्या कर सकता, मेरे तरफ से तो मैं सर्टिफाई कर दिया,
अथराइज सर्टिफिकेट दिया तूने, वो नहीं मानने में, ना वो मेरे तो वही मानना चाहिए, आप बोलने से क्या होगा, आपसे कोई वो माने ना, जाकर उनको पूछे क्यों नहीं मानता है। तो बारंबार आते थे, उनको वशिष्ठ स्वीकार नहीं करते थे और आदर्शी करके तो उनके साथ लड़ाई करके उनके 100 पुत्र को मार दिए थे वशिष्ठ जी के, लेकिन फिर भी वशिष्ठ स्वीकार नहीं करते थे ब्रह्मा से। यद्यपि तपस्या करके ब्रह्मा से वर पात आशीर्वाद प्राप्त करके ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने के बाद भी वो स्वीकार नहीं करते थे। तो एक दिन क्रोधित हो करके, ईर्ष्यालु हो करके बोले, सोचे जो होगा सो होगा, और ब्रह्मर्षि बना नहीं तो उनको नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उनको। कैसे मारूंगा, सामने जाने से हार जाता हूं, उनका तेज बड़े प्रभाव है, सामने हर प्रकार प्रयास करके हार गया, मैंने पूरे शक्ति ही मेरा विनाश हो गया, कुछ नहीं कर पाता उनमें, दिन में नहीं रात को मार दूंगा, सोते हुए मदद कर रहा हूं। इतने ईर्षा, जब आपने प्रतिशोध के बल अपनी अहंता को पोषण करने के लिए जब जिद्दी उठता है क्षत्रियों का, तो यहां तक सोते समय मर्डर कर डालूंगा। छिप करके रात में अपने अस्त्र को बिल्कुल पजा करके, धार करके, जा करके वशिष्ठ जी के जो कुटिया है उनके पास एक पेड़ में छिप करके बैठे, और रात को सो जाएंगे, वो पति पत्नी वशिष्ठ अरुंधति, वो मार डालेंगे, गला काट दूंगा, सोते अवस्था छिप करके बैठे थे, सुजोग को अपेक्षा कर रहे थे। उस दिन सौभाग्य से अरुंधति जी वशिष्ठ की पत्नी, उनको पूछ रहे थे, कुछ बना रहे थे खाने के लिए, तो खाने में उनको स्वाद नहीं आ रहा था रात में, तो बोले इसमें नमक नहीं डाला। नमक कहाँ से आएगा, घर में है ही नहीं, आप तो ऐसे भी कर कुछ है नहीं ना, ऐसा करो इसके साथ थोड़ा सा नमक होना अच्छा लगता है, नमक कहाँ से लाओ, तो मांग कर, कहाँ से मांग कर लाओ ना, विश्वामित्र के यहाँ मांग लाओ ना। विश्वामित्र क्या, आपके जन्मजात शत्रु है, मारने के लिए आपको पीछे पड़े, उनसे मांग कर रहे ना, है ठीक है, लेकिन फिर भी मांगने से देगा, ऐसा बात नहीं, या कहो मुझे जरूरत है देगा। तो बोले कैसे, ये तो इतने प्रयास करके, वर्षों तपस्या करके, ब्रह्माई से वर प्राप्त करके, फिर भी आप उनको नहीं मानते, आपने प्रतिशोध के द्वारा से अपने बड़े शत्रु बन कर बैठे। बोला ठीक, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मानता, ब्रह्मा जी ने जो सर्टिफाई कर दिए तो तपोबल से तो हो गया, लेकिन एक कमी उसका अंदर है, इसी के वजह से मैं स्वीकार नहीं करता हूं। क्या ना, उनके अंदर अभी भी अहंकार है, गर्व है, मैं ऐसा हूं, और नम्रता नहीं है। जिस दिन इस नम्रता उनके अंदर आ जाएगा, ब्राह्मण के सबसे पहले गुण है सहनशीलता, दया, ये गुण उनके अंदर नहीं है, जबरदस्ती कैसे होगा। नहीं तो मैं उसको मानता हूं, प्रकांड तपशक्ति है उसके पास, सब कुछ है, लेकिन केवल एक गुण की कमी है, बाकी कोई कमी नहीं उनके पास। इतनी प्रशंसा किए विश्वामित्र, खूब प्रशंसा किए अपनी पत्नी के साथ, रात में अपनी पत्नी के सामने उनके सारे बड़ाई कर रहे थे, तो उनको वशिष्ठ सब विश्वामित्र सब सुन रहे थे बैठ करके, उनको इतने ग्लानि हुआ, बोला देखो मैं उनको मारने के लिए पड़ा हूँ, वो मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, पसंद, सचमुच मेरे अंदर गुण तो है ही नहीं, जबरदस्ती में सर्टिफिकेट ले गया धमका धमकी करके, लेकिन गुण तो मेरे पास है ही नहीं, सच तो बात तो कह रहे हैं, धी के मुझे ये तपस्या करके क्या फायदा है, तप करके गुस्सा करके मैं जो डिग्री प्राप्त किया, जो प्राप्त किया, वो तो नम्रता नहीं दिया। इसलिए जो बहुत ज्यादा तपस्या करते ना, वो क्रोधी हो जाते हैं। तो मैं तो उसको जीत नहीं पाया, मेरे अंदर दया सहनशीलता आदि गुण नहीं आया। तो वशिष्ठ जी का इस प्रकार उनके प्रति सम्मानजनक बात, उनके गुण सुन करके इतने दुखी हुए, ग्लानि किए, खेद किए, बोले मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा हूं, ऐसे बड़े महापुरुष को जो मुझे सचमुच सुधारना चाहते हैं, सही प्रकार से सुधारना चाहते हैं, मैं उनको मारना चाहता हूं, ठीक है मुझे। और उनको बड़े ग्लानि हो, बोले क्या करूं, अब तो उसको मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो मैं अपराध किया हूं उससे कैसे माफ करूं, बोले नहीं माफी मांगना पड़ेगा।
कैसे माफ़ी मांगूं? जाने के लिए मन नहीं करता है, मैं इतने बड़े उनके कॉम्पिटेंट हूँ, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं? मन में कभी इच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन वो बेचैनी करने डाला उनको। तो अंततः उन्होंने उठ करके उस निर्जन रात्रि में जा करके फिर उनके कुटिया के उठे, पूछे जाकर धड़ाम से उनके चरण में गिर के रोते रोते बोले कि ऐसा बात है, मैं आया आपको मारने के लिए, लेकिन आपसे सुना आप ऐसे कहते हैं और मेरे तपस्या, मेरे ये सर्टिफिकेट सबको मैं छोड़ दिया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं किसी के लायक नहीं हूँ और मुझे मन में कोई आशा नहीं बनने के लिए, छोड़ दीजिए, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। इतने हजारों लाखों साल में जो किया तपस्या करके आप विरुद्ध, आप मुझे क्षमा कर दीजिए बस, और मुझे कुछ इच्छा नहीं। इस प्रकार को चरण के पढ़ के जो क्षमा प्रार्थना किए तो बस से तुरंत बोले आइए ब्रह्मर्षि। बोले अब ब्रह्मर्षि मन ना, बोले आप हजारों साल तपस्या तो किए थे, लेकिन ये नहीं किए थे, तप करके घमंड को पोषण किए थे जरूर, एक मिनट में घमंड निकल जाए, आंसू पानी बहकर बह जाए, ऐसा नहीं किए थे। अब निकल गया सारे आपका, अब आप हो गए योग्य ब्रह्मर्षि के लिए। तो इस प्रकार उनको ब्रह्मर्षि पद दिए थे। सचमुच अगर हम सही बनना चाहते हैं तो अपने तथाकथित पोस्ट पोजीशन, अहंकार, जो हमारे पास सामर्थ्य है, उसको लेकर के मन में जो गर्व पोषण करते हैं, इसके द्वारा कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वृंदावन में आप लोग सा देखे होंगे, मंदिर है लाला जी मंदिर, कोई देखें? लाला बाबू मंदिर कहते हैं, बहुत पुराना मंदिर है। लोही बाजार से थोड़े आगे गोपीनाथ बाजार कर जाएंगे तो रास्ता आता है, विशाल लाल पत्थर के बना हुआ बहुत विशाल मंदिर है। इस मंदिर को जो बनाए थे एक सेठ जी, लाला सेठ थे बंगाल के, उन्होंने बनाए थे। ज़्यादा पुराना नहीं है, फिर भी 200-250 साल के पुराने की बात है। तो इससे घटना हुआ था, सत्य घटना था कि लाला जी जो थे उनका बहुत बड़ा कारोबार था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में। इतने बड़े जमींदार थे, उनसे राजा भी लोन लेते थे, इतने बड़े धनी थे वो। और भगवान जिसको जैसे कई कॉम्पिटेंट तो होते, उनका एक कॉम्पिटेंट भी था और दूसरा सेठ, ये लाला सेठ दूसरा एक सेठ था, वो भी ऐसे अमाप संपत्तिवान था। दोनों ही बंगाल के थे और दोनों का अंदर हमेशा कंपटीशन होता था। इतने कंपटीशन होता, इतने होता था कंपटीशन, कोई किसी को देख नहीं सकते। सैकड़ों केस चलता था अदालत में एक दूसरे के विरुद्ध में, कई प्रकार के, एक दूसरे से हमेशा बैर विरुद्ध रख करके 50 साल से एक दूसरे के बैर चल रहा था। कई केस चल रहा है, कई बड़े बड़े वकील लगे हैं, उनका भी एक दूसरे को टांग खींचने के लिए पूरी प्रयास में लगे हुए थे। 50 साल बीत गया, कोई किसी को देख नहीं सकते। ये प्रसिद्धि है पूरे बंगाल से लेकर, और जो बड़े बड़े स्थान जो उनको परिचित हुए सब जानते हैं दोनों का, ऐसे विरोधी है दोनों का। तो एक दिन वो लाला जी गंगा के किनारे, उनका कोठी था, बैठ करके हुक्का पी रहे थे, पुराने जमाने की बात है। तो बाजू में एक नौकरानी के घर था, वो कहीं काम करने गई थी, उनके बेटी को कह गई थी कि ये काम कर देना, तूने गोबर का कुछ कंडा बनाना था, कुछ करना था, वो नहीं किया। वो आकर पूछा कहना कि अब तो धूप चला गया, अब बेला चला गया, अब क्या करेगा, अब तो नहीं होगा। जब बनाने वाला था गोबर को सान करके मंगाता ना गोल गोल काउडंग केक बना तो नहीं किया, अब तो नहीं बनेगा, शाम हो गया, अब धूप भी चला गया, वो भी सूख गया, अब नहीं बनेगा। तो वो उनको बोधा था, जब समय पर नहीं किया, वेल चला गया, टाइम चला गया, नहीं होगा। ये बात उनके कान में पड़ा जो सो रहे थे, यही शब्द उनको चेतावनी दिया कि टाइम चला गया, नहीं कर पाया। बोले अरे मेरा टाइम चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। मनुष्य शरीर ऐसे ही बूढ़े हो गया, अभी 50 साल उनके साथ झगड़ा करते करते गया, कुछ धर्म कर्म कर नहीं पाया,
तो उनको इतने ठेस पहुंचा तो उन्हें दूसरे दिन ही वृंदावन आ गए। तभी जमाने में यद्यपि कोई ट्रेन कार व्यवस्था नहीं था, सवारी पालकी में चढ़ करके उनको लोग उठा करके लेकर आए। बड़े सेठ थे, आ करके बोले मैं मंदिर बनाऊंगा। तो उनके एक गुरुजी थे जो नहीं रहते थे ब्रज में, बड़े वैरागी संत थे। मंदिर विशाल बनाए। उनका जब मंदिर बना तो उनका भी कोठी बना। जो दूसरा कंप्यूटर था बोला हम भी बनाएंगे, और कुछ कम तो जहाँ तहाँ लगते हैं, वो भी विशाल कोठी बनाए। उनका कोठी भी है वृंदावन में आजकल, उनके जो विरोधी थे। तो मंदिर बहुत बड़ा कसर बना करके जो मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए विचार कर रहे थे, तो उनके गुरुजी को बुलाए। वो बोले मंदिर प्रतिष्ठा नहीं होगा। बोले तेरा अब मंदिर करने की योग्यता नहीं है। बोले क्यों? सब कुछ रेडी है, सब सरंजाम सामग्री सब रेडी। बोले नहीं नहीं, तू रेडी नहीं है, तेरे अंदर योग्यता नहीं। बोले क्या? बोलिए क्या करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब तो घर द्वार छोड़ दिया, मैं वैराग ले लिया भाई। बोले इसी वैराग लेने से थोड़ी हो जाएगा। घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, इससे थोड़ी हो जाएगा वैराग। ना फिर ना अगर सचमुच छोड़कर आया, भगवत भजन करने के लिए वृंदावन में आया है, तब मेरा बात ना गुरुजी बताए, मैं तो आपके बात मानने के लिए आया हूँ। बोले ठीक, ऐसा करो, ये आपके ठाट बात कपड़ा बदल करके साधारण वस्त्र पहनो। पहनकर प्रतिदिन, अभी जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो, प्रतिदिन आप घर में भोजन नहीं पकेगा, भिक्षा करके लाओ। जो भिक्षा लब्ध अन्न उसी से भोजन करेगा। भिक्षा करना पड़ेगा तुझे, तब मैं देखूंगा योग्यता है कि नहीं। अभी तो इतने बड़े सेठ, इतने बड़ी स्थिति में जो रहते थे, भिक्षा कैसे करेंगे? उनको जानते हैं दुनिया में सब। सारे बाजार में निकलेंगे तो बोले साहब कैसे निकले, गामछा पहनकर भी निकले, बोले कैसे शेयर करके निकलते होंगे, मर्जी है उनके, बड़े आदमी है। तो ऐसे तो कोई मांगने से लोग बोलेंगे क्या कर रहे हैं ड्रामा, उनको कैसे दूं, यही तो करोड़पति हैं। तो बोले नहीं, भिक्षा मांगना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, प्रयास करता हूँ। तो भिक्षा मांगने के लिए उन भिक्षुक जैसा वेश बना करके गए। लेकिन कितने गए लोग तो जानते हैं उनको। लोग देख के आके सम्मान के, प्रणाम के, सेठ जी आप इधर कैसे कैसे? अरे बोलते मैं कुछ दे दो ना, आप ही ऐसा करते हैं, आप क्या देंगे? अब कोई अब गुरुजी ने बोले जो मिलेगा वो खाएगा। मिला ही नहीं कुछ, कोई देते नहीं थे। आपको कौन देगा? आप दुनिया को देते हैं। 2-3 दिन तो फास्टिंग करना पड़ा पानी पी कर गए हो, कोई दे ना दे। आकर बोले मर जाऊंगा, कोई दे नहीं रहे मुझे। बोले नहीं, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, परिचित लोग को यहाँ से थोड़ी देता हूँ, जानते हैं तुझे। जहाँ तुझे लोग नहीं पहचानते हैं वहाँ जाओ भिखारी बन करके। तो वहाँ जा करके फिर मांगने के लिए जी नहीं, कैसे मांग सकूं? अभी तक जीवन भर से देते आया, इतने शान से जिया, मांगूंगा कैसे? मांगना नहीं बना उनसे। फिर भी 2 दिन बीत गया। जब इतने स्थिति बिगड़ गया, तब तो फिर लाज शर्म छोड़कर फिर मांगना पड़ा हाथ बता कर, तब लोग ने कुछ दिए। तो इसी से लेकर के खाए जब, तब फिर गुरुजी बोला अब तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपका, लेकिन अभी तेरा पूरा होगा। अभी ठीक है, तू मांग कर ले आता है, रोटी खा लेता है, लेकिन अब तो पूरा होगा। जो आप अभी तक जिसके साथ तूने झगड़ा करके इतने केस चला रखा है, जो आपने कॉम्पिटेंट है, उनके घर से जाकर भिक्षा करना पड़ेगा। वो तो मुझे कभी नहीं देंगे, मैं जा ही नहीं सकता। नहीं, भिक्षा तो उनके घर से करना पड़ेगा। उनका घर से भिक्षा करके लाओगे तब मैं मानूंगा तो योग्यता प्राप्त हुआ। बोले उनके घर कैसे जाऊं? उनके घर के चौकीदार तक भी मुझे जानते हैं। हमारा चौकीदार को भी वो नहीं देखेंगे, ड्राइवर को नहीं देखेंगे, किसी को नहीं देखते हैं। हमारा नौकर नौकरानी भी उनके भी अलग, उनके अलग, एक दूसरे सब जानते हैं। बोले यही तो है, आप उनसे ही मांग कर लाना पड़ेगा। बहुत प्रयास किए, 1-2 दिन फिर लगा, फिर नहीं होता। बोले जाना ही पड़ेगा। गुरुजी बोलते नहीं तो मंदिर प्रतिष्ठा करने दूंगा, इतने धन लगा करके किए। तो बहुत प्रयास करके एक दिन गए। सुबह सुबह कोई उठने से पहले मुंह ढांक करके चुपचाप गए। बोले क्या करूं, कोई देख ना दे, सब जानते हैं मुझे। बिल्कुल अपने शरीर को जैसे ढांक करके गए, जा करके खड़े रहे। जो नाइट ड्यूटी में जो था सिक्योरिटी, वो आया। अब सुबह सुबह देखने पर देखता, वो भी देखकर पहचान लिया। अब उनको सब जानते हैं, बहुत दिन का मैत्री है ना
बोले सेठ जी आप क्या चाहिए, कैसे आए? क्योंकि जानते हैं सेठ जी तो कभी अकेले आते नहीं हो, तो खूब लड़ाई झगड़ा उनके साथ, आप अकेले कैसे इस बेस में, क्या हो गया? नहीं आपसे कुछ नहीं, मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूं। आप भिक्षा लेने आए? आप कैसे भिक्षा लेंगे? ना नहीं, आपसे बात मत करो, आप सेठ जी की जाके बता दो कि मैं आया हूं, इस प्रकार आया हूं कि भिक्षा लेना चाहता हूं। तो वो तो हैरान हो गया, और जा करके सोए थे दूसरे सेठ, उनको जाके उठाया, बताया कि उन्हें आए। वो पहले सुन करके माने नहीं, बोले ना अब ठीक से जाकर देखो और कोई होगा। वो कैसे हो सकता है, विश्वास नहीं हो सकता, कोई नहीं मान सकते। लेकिन जब सुबह हो गया तब भी वो खड़े अपेक्षा कर रहे हैं, जाकर उनको बताया। उन्होंने उठ करके छात के ऊपर से देखा तो सही, वो अपने आंख को विश्वास नहीं कर पाया। कैसे समय वो कैसे आ गया? इतने सालों का इतने विरोधी है, इतने हम दूसरे में एक दूसरे को देख ही नहीं सकते, वो कैसे इस प्रकार ऐसे बेस लेकर के मेरे सामने आया है? क्या सच्चाई है, क्या रहस्य है? तो पहले तो कई प्रकार से अपना जो टेस्ट लेना से लिया, देखा कि सच में उन्होंने कोई नहीं, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, कोई लोक लेखन नहीं आया। तो अंततः उन्होंने उतर के आए। जैसे उतर के सामने आए तो उनको देख करके उनसे रहा ना गया, तुरंत रो रो करके आंख से अजस्र अश्रुपात हुआ, उनके चरण में गिर करके पड़ा, बोले क्षमा करो मुझे, अब भूल जाओ। तो उनका तदृश स्थिति देख करके वो जो सेठ थे वो भी कहा, उनको भी पिघल गया, सारे जो पत्थर का हृदय था वो भी पानी हो गया। वो भी धड़ाम से गिर करके उनको उठा कर दोनों को मिल करके खूब रोने लगे। इतने दोनों रोने लगे जो चौकीदार भी रो पड़े देख करके, हो क्या गया उन दोनों का? अब उसी दिन का सुबह का 1 घंटा, 50 साल का सैकड़ों फाइल का केस चल रहा था, कितने वकील चल रहे थे, एक दिन में सब रफानामा हो गया, 1 घंटे में सब खत्म हो गया। बस एक बार जो मिल गए, रो पड़े, तो सारे रफानामा कोर्ट सारे उठे, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं रहा। जब फिर आए तब फिर गुरु जी अब तो बना सकते। सत्य बात है, हम सब कितने भजन साधन तक करते हैं, लेकिन इसी को पाल के रखे हैं, इसी वजह से काम नहीं बनता। एक सत्य घटना है, उडुपी कृष्ण आप देखे होंगे, उडुपी कृष्ण आप दर्शन किए होंगे जरूर। आप देखेंगे भगवान कृष्ण का जो मुख पूर्व की ओर था, मंदिर है, मंदिर का द्वार भी अभी पूर्व की तरफ है, भगवान पूर्व की तरफ आचार्य माधव ने प्रतिष्ठा किए थे। लेकिन अभी आप देखेंगे भगवान पश्चिम की ओर मुंह करे खड़े हैं, बिल्कुल मोड़ के खड़े हैं, मंदिर के द्वार इधर से, लेकिन अब इधर तरफ पूजा हो रही, इधर तरफ मुंह करे खड़े। विग्रह आप शायद सुने भी होंगे, वो विग्रह एक भक्त के लिए अपने को मोड़ करके इस तरफ पीछे तरफ मुंह मोड़ कर खड़े हो गए, और इसे भक्त का पीछे एक मूर्ति लगा गया है, उनका नाम है कनकदास। और कनकदास जी के एक दीवार में पीछे एक छेद है, लोग अभी भी जाकर छेद से देखते हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसे ही पास में जाकर दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसे दिखना पड़ता है। उडुपी कृष्ण को पास में काले ऐसी मूर्ति है, लेकिन इतना दूर से। और कनकदास जी शूद्र थे, और उनको मंदिर में घुसने नहीं देते थे। ब्राह्मण बड़े कट्टर थे, कर्नाटक के ब्राह्मण बड़े कट्टर है, नहीं घुसने देते थे। तो उन्होंने बोले तू वेद शास्त्र नहीं पढ़ा, ये नहीं कर पाता, तुझे प्रवेश करने। तो उन्होंने जाकर बोले क्या करूं, वो भक्त थे, तो जाकर पढ़ने के लिए किसी के पास जाते थे, कोई उनको स्वीकार नहीं, तू ब्राह्मण नहीं, तुझे हम पढ़ाएंगे नहीं। तो बहुत रिक्वेस्ट किए। एक वृद्ध ब्राह्मण थे गुरुकुल के, उन्होंने उनके स्वभाव को देख करके बोले चलो मैं पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, वो राजी हो गए, उनको पढ़ाने लगे। वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे, तो उस क्षेत्र में जितने शिक्षक थे वो सबसे प्रधान माने जाते थे, बड़े संपन्न, ज्ञान में बहुत परिपृष्ट थे, तो मानते थे। तो उन्होंने उनको पढ़ाने लगे। वो जैसे उम्र हो चुका था, लेकिन अपने हिसाब से पढ़ते थे जैसे करके। तभी जमाने में तो ऐसा नहीं था, पेन पेपर नहीं था कि परीक्षा देना पड़ता है, वो करना पड़ता। तभी
जब डिग्री दिया जाता था तो सारे विद्यालयों के स्टूडेंट आते थे, सारे जो प्रोफेसर जो बड़े बड़े उनके शिक्षक अध्यापक सब आते थे, बैठ करके पूछा जाएगा, मुख से प्रश्न पूछा जाएगा, सबके सामने उठ करके प्रश्न उत्तर करेंगे। जुक्ति तर्क इस प्रकार के बातचीत से फिर निर्णय होता था, फिर सर्टिफाई किया जाता था। तो कभी कभी 8 आदमी पूछेंगे, 1 आदमी पूछेंगे, 100 आदमी पूछेंगे, अष्टावधानी शतावधानी, इस प्रकार डिग्री दिया जाता था सब। तब इस प्रकार जो वार्षिक उत्सव हुआ उसमें उनको एक बार बुलाए। एक बार तो उनके विद्यालय में कई और छात्र थे जो ब्राह्मण कुल के थे, अच्छे पढ़ते थे। तो एक बार गुरुजी ने उनको सबको एक एक केला दिए, बोले केला ले जाइए। अब केला को अब खाना, लेकिन ऐसा जगह में खाना जो कोई आपको देख नहीं सके, ऐसी जगह में छिप कर केला खाना, कोई आपको देख ना सके। सब चले गए, थोड़ी देर में सब खा पी कर आ गए। हम छिप कर खाए, कोई खट के नीचे, कोई पेड़ के ऊपर, कोई इधर कोई इधर, कोई पीछे की जा घूम फिर के शाम तक वापस आए। कनकदास जी केला वापस दी, बोले क्या तो कोई मुझे जगह ही नहीं मिला ऐसा कि मैं छिप सकूं, ऐसा कोई जगह ही नहीं मिला मुझे। बोले कहाँ ना, मैं कहाँ देखता हूँ, 10 दिशाओं में नजर पड़ता है मेरे ऊपर। ठाकुर जी से मैं बच नहीं सका, मैं छिप नहीं सका उनसे नजर से, वापस कर दिया। सब लोग हंसने लगे, बच्चे भी छुड़ा रहे, बुढ़ा दुर्बुद्धि है, क्या पड़ेगा, इसे रख लिए उनको। तो हमारे प्रधान शिक्षक की बुद्धि भी इसे खराब हो गया, उनको ले लिए, वो क्या समझता है, चलो हंसी उड़ा। तो उनका जो वार्षिक उत्सव हुआ, उनमें जितने विद्यालय था और जितने प्राध्यापक अध्यापक थे सभी आए थे। सबके बीच में जो मुख्य कंपटीशन जो उनका इंटरव्यू हुआ रहा था, तो उसमें सब प्रकार का टेस्ट लिए। तो फाइनल टेस्ट में एक क्वेश्चन रखा गया कि आप लोग सब वेद वेदांत पढ़ करके स्नातक हो चुके हैं, अब बताइए ये प्रश्न भगवत प्राप्ति के लिए सबसे समुचित, सरल और सबसे प्रकृष्ट साधन क्या है। तो ये प्रश्न रहा। तो उसके उत्तर में सब कई सालों तक पढ़े थे सब, कोई वेद की ऋचाओं से, कोई उपनिषद मंत्र से, कोई इधर से उधर से ग्रंथ से उदाहरण दे करके तप करना है, साधन करना है, भजन करना है, नियम करना है, नाना प्रकार के व्रत आदि पालन सब प्रकार के बताने लगे। सभी मंच में से बड़े बड़े लोग बैठे थे, वो सबसे ऊपर प्रधान भी बैठे थे, सब बैठे थे सब, और सैकड़ों बालक अपना अपना मतामत दे करके गए। कई प्रकार से सब बड़े बड़े लंबे चौड़े बात करके जाते थे। तो अंततः फिर उनको तो कोई पूछ नहीं रहे थे ये क्या बताएगा, लेकिन अंततः प्रधान से बोले मेरे भी स्टूडेंट को बोलो। कहता उनको ही बुलाओ, उसको पूछते हैं ना वो क्या कहेगा, हम लोग पढ़े हैं, ब्राह्मण है, कुलीन है, उसको क्या कहने नहीं। तो उनको बुला, तो उनको बुलाया गया। सब मंच में जो अध्यापक थे कोई उनको पसंद नहीं करते थे, बालक तो इसे हंसी उड़ाते थे उनको। वो क्या कहेगा, तो उनको आए, उनको पूछा गया, प्रधान से क्यों सपोर्ट करते हैं, उनको पूछे कि आप बताओ कि भगवत प्राप्ति का सबसे समुचित, सरल और प्रकृष्ट उपाय क्या है। उन्होंने बड़े सिंपल शब्द से कहे, क्या, हाँ बड़े सीधा बात है ना, क्या बात है ना, मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, आप भगवत प्राप्ति करेंगे, हाँ अगर मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, मैं भगवत धाम जाऊंगा, अगर मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था, सब हंस रहे थे, बोले पागल है तो क्या बोल रहा है, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, क्या कर रहा है क्या, किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो अंततः वो बारंबार पूछे, बारंबार यही जवाब देता है, बोलता ना और कुछ नहीं, कोई साधन नहीं, एक ही है, एक ही साधन है, मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। बोले पागल बता तो सही, मैं तो कैसे जाएगा, कोई साधन ना, कोई साधन भजन का आवश्यक नहीं, ग्रंथ उपनिषद वेदांत कोई पढ़ना जरूरत नहीं, केवल एक ही काम है, एक ही सरल समुचित उपाय है, मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। अरे बताओ तो समझ। तब फिर शिक्षक मंडल से उनको पूछे, तो उनका अर्थ कर बता, मैं जाएगा तो मतलब जो मैं है हमारापन में, जब तक मैं पन नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं जा सकता, मैं चला जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। तो ये जो अहंकार है वो हमारे अंदर जब तक रहेगा कि मैं इसे कर रहा हूं, मैं इसे कर रहा हूं, मैं इसे कर रहा हूं, जब तक मैं है
तब तक भगवत धाम आप नहीं जा सकते, जब तक मैं निकल जाएगा तब तक आप चले ही जाएंगे। तो वही बात वो कहते थे। तो इतने उनके समझ था, तो उन्होंने आए, फिर भी उन्होंने उनको मंदिर में घुसने नहीं दिए। तो बड़े दुख हुआ उनको, बोले मैं सब करके आया, अब तभी नहीं घुसने देते। तो उन्हें कृष्ण को दर्शन करना चाहते थे, तो मेन गेट से तो उनको खड़े नहीं, घुसने नहीं देते थे। मंदिर के पीछे जा करके थोड़े दूर में खड़े होकर के अपना भजन गाते थे, प्रार्थना करने लगे, भीख मांग कर लाते थे, कुछ बना करके चावल का खिचड़ी चढ़ा जैसे बना करके उसी को भोग लगाना चाहते थे, मंदिर के पीछे अकेले खड़े होकर के। भगवान ने उनके भजन, उनके प्रार्थना से, भक्ति से संतुष्ट होकर के इधर कितने प्रकार से उनको पूजा वूजा करते थे। वो हट करके मुंह मोड़ करके उनके भोजन को खा लिए, दीवार से छेद करके पश्चिम मुख होकर उनको दर्शन किए। वो तो देख नहीं सकते, हम ही नहीं देख सकते हैं जहाँ के अंदर से खड़े हैं, लेकिन वो भगवान ने होल करके आपने को मोड़ करके पश्चिम मुख करके उनको देखे, उनके भोजन खा लिए। वो जो भीख मांग कर बना कर खाते उनको खाए। जब बड़े बड़े सन्यासी लोग आए पूजा के, बोले हो चुका है, मेरा भोजन हो चुका है। बोले कैसे ना, ये है। अब बोले आप मुंह मोड़कर इधर, बोले आप लोग तो नहीं करने दिए, वो आया उनको देखने के लिए, वो मुझे देख नहीं पाया, मैं उनको देखने के लिए स्वयं को पीछे मुड़ा और होल करके उनको देखता हूँ। कल देखा नहीं, उनके जो भोजन खा रहा था उसको भी खाया मैंने, मैं पा चुका। अभी तक भी वहाँ यही आइटम अभी भी भोग लगा जाता है, क्योंकि उनको चाहते हैं भगवान मांग कर खाए उनसे। और अभी तक पश्चिम मुखा होकर हैं देखने के लिए भक्त को। भले भक्त अंदर नहीं जा पाया अंत तक, लेकिन भगवान उनको देखे। तो जब तक इस प्रकार ये जो मैंपन अंदर होता है तो नहीं जाएगा। तो आज विश्वामित्र इस प्रकार परिस्थिति में आकर के वो छोड़ दिए और बिल्कुल समर्पण किया अपने आप को। वही समर्पण से जब रो रो करके सब अहंकार निकल गया, तब उनको बोले आज तो ब्रह्मर्षि बने। इस प्रकार ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किए। ऐसे बड़ाई विश्वामित्र का करके अपने माता को उद्धार करने के कारण जान करके बड़े प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार उस दिन जाते हैं तो पूरे नगर में, मिथिला नगर में खबर पहुंच गया कि अब आए हैं देवदुल्लभ, 2 कुमार आए हैं। अब उनको देखने के लिए दूसरे दिन सुबह एक दूसरे से बात पहुंच गया। पूरे नगर के सारे जनता इकट्ठा हुए हैं। तो राजा जनक जी स्वयं आकर के उनको देखे, देख करके इतने आकृष्ट हो गए, अब क्या सेवा करूं, हाथ जोड़ के उनको देखकर पूछ रहे हैं। विश्वामित्र बोले भाई ये उनको मैं लेकर आया हूं, उनके मन में इच्छा है आपका जो धनुष है ना, प्रसिद्ध है जिसको रखा है, उनको थोड़ा दर्शन करना चाहते हैं, वो देख करके चले जाएंगे, थोड़ा दर्शन करा दो उनको, थोड़ा देख करके चले जाएंगे। तो हाँ ठीक है, क्यों नहीं दिखाऊंगा, दिखा दूंगा, लेकिन दिखाऊंगा कैसे, भूल जाता है, उनको खुद देखने के लिए फंसा हुआ है, वो कुछ उनको बुद्धि में नहीं आता कि और कुछ करूंगा। तो बार बार जो बोले उनको दर्शन करा दो, तो धनुष का कहानी बताने लगे। बोले धनुष दर्शन करना से, धनुष के बारे में जानते हैं अपने, ये धनुष ऐसा है, हमारे पूर्वजों नेमि वंश के एक महान राजा थे देवरात, ये साक्षात भगवान शंकर के धनुष है। एक बार ऐसे घटना हुआ था, ऐसे प्राय जगह में होता है, भगवान के भगवत्ता को दिखाने के लिए सारे भक्त, सारे कवि, सारे देवता भी प्रयास करके भगवान के भगवत्ता को प्रमाण करते हैं। तो उन्होंने ये दोनों भगवान शंकर और विष्णु के अंदर विरोध करवा दिए, झगड़ा करवा करके बोले आपको दोनों को लड़ना पड़ेगा, हम जानते कौन श्रेष्ठ है। अरे कैसे लड़े, नहीं लड़ना पड़ेगा। शंकर जी समझ गए, चलो मुझे लड़ना चाहते, मैं प्रमाण करके दिखा दूं कि मैं क्या हूं और क्या है। तो उन्हें राजी हुए, तो बोले नहीं, अपना अपना अस्त्र नहीं लाने का, हम देंगे। तो देवताओं ने विश्वकर्मा को ऑर्डर दिए 2 धनुष बनाने के लिए। 2 महान धनुष बना गया, विशाल का। तो 2 धनुष को एक शंकर जी को दिए, एक विष्णु को दिए, और दोनों के अंदर भयानक युद्ध हुआ, खूब युद्ध हुआ।
जितने प्रकार के दिव्यास्त्र जो था अपने अपने, तो कोई किससे कम नहीं है। युद्ध छिड़ा। अंततः भगवान विष्णु ने एक हुंकार मात्र किए तो धनुष के साथ भगवान शंकर ही स्तंभीभूत हो गए। आप बोले अब क्या होगा, हाथ नहीं चल रहा है, मैं भी नहीं चल रहा। तब उन्होंने हार करके ये धनुष को देवताओं को वापस दिए, बोले लो और नहीं करूँगा। तो देवताओं ने इस धनुष को इस निमि वंश के महाराज देवरात को दे दिए थे धरोहर के रूप में। और विष्णु ही बोले धनुष मुँह में क्या लो कर जाओ, उन्होंने ऋचिक मुनि को दे दिए थे। उनकी परंपरा से वो परशुराम को मिला था। इस प्रकार 2 धनुष आया था। तो ये जो भगवान शंकर के धनुष है, महान धनुष, इतने पीढ़ियों से उनके घर में रखा गया था। तो उनको जब इसे रखा था, इतने वजनदार धनुष था, इतने विशाल था। जब से उनके घर में वो देवता लोग ने लाकर रख दिए थे, ऐसे टेढ़ा होकर रखा था तो रखा था। बस उसको पीढ़ी से पीढ़ी उनको केवल पूजा करते थे, माला पहनाते थे, परिक्रमा करते थे, बस कोई छूते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनको उठा करके उपयोग क्या करना, उठा करके थोड़ा साफ से इधर उधर करें तभी कोई नहीं करते थे। टेढ़ा रखा है सीधा कर दें तभी नहीं कर पाते थे। तो कई पीढ़ी जाने के बाद में विदेह वंश में जो राजा, ये जो विदेह और जनक के पोस्ट है, आदमी नहीं, ये पोस्ट है। राजा तो शिरध्वज बने। जब शिरध्वज जनक के रूप में बैठे थे तो उनको एक यज्ञ करना पड़ा। यज्ञ के दीक्षा लेकर जब उन्होंने हल कर रहे थे, जिस यज्ञ भूमि पर कर्षण कर रहे थे, तो हल से वो जो प्राप्त हुई थी देवी, तो उनका नाम सीता रखा गया था। तो अजोनिजा अपने बालिका रूप में उनको पालन करके जनक महाराज रखे अपने घर में। तो जब छोटी बालिका के रूप में अपने सखियों के साथ खेलती थी, कभी इधर चली गई, उस घर में जहाँ धनुष रखा हुआ था, तो कई पीढ़ी से रखा हुआ है, कई सैकड़ों साल से। बोला ये सब गंदा हो गया, ये क्या है, उसको ठीक भी नहीं रखे हैं। तो सखियां सोची उसको कौन रखेगा, तो किसका दास। तो छोटी बालिका अवस्था में सीता जी गई, उनको बाएं हाथ में उठाकर बोले साफ कर दो, उठाकर इसे पकड़ी और साफ सूफ किए, गोबर में लिप लाप कर फिर उसको सीधा करके रख दी। बोले अब तक टेढ़ी रखा हुआ था, साफ सूफ ही नहीं किए, उठाकर साफ करी सीधा रख दी और किसी को बताया नहीं। सखियों भी अति आश्चर्य, वो भी किसी को बताया नहीं, और तो वो इसी को उठा दी उनको बाएं हाथ में। तो कुछ दिन के बाद जनक महाराज गए थे, वो जाकर देख बोले धनुष साफ सुथरे है और सही पोजीशन में कैसे सीधा कैसे रखा है, कौन किया है इसको। अभी तक तो हम पीढ़ी से कोई किया कर नहीं सका था, कौन किया कैसे किया पता किए। अब सिक्योरिटी से जान पता चला कि एक दिन उन्हीं की बेटी सीता जी ने गई थी और सखी लोग ने बोला हम देखें हमारा सामने बाएं हाथ से उठा के सफाई कर। जनक महाराज जब ये बात को सुने, उनका आश्चर्य की सीमा ना रहा। अति आश्चर्य हो करके वो समझ गए, बोले ये साधारण बालिका नहीं है, वो दिव्य अजोनिजा कोई देवी है। तो उन्होंने बोले जब इतने महिमा मंडित है, इतने गौरवशालिनी मेरे बेटी है, तो उनको कोई साधारण बेटा के साथ कैसे विवाह दूं। तो उसी दिन से वो पण कर लिए, प्रतिज्ञा किए कि अगर मेरे इस पुत्री को किसी को विवाह दूं, वीर्य शुल्का, जिनका अंदर ये पराक्रम ऐसा होगा जो आपने भुज बल से उस धनुष को उठाकर पत्नी चढ़ा दे, तो उन्हीं के साथ विवाह हो सकता है। ये पण कर लिए, पण तो कर लिए, लेकिन कोई ऐसे वर मिलेगा? बोले मिलेगा नहीं मिलेगा, जब उनके समान तो कोई होना चाहिए, नहीं क्या करूं। अब सीता जी के विवाह के समय हो रहा है, उम्र हो रहा है, लेकिन पूरे देश के भर के बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े प्रतापी पराक्रमी सब आते थे, आकर के अपने भरसक प्रयास करते थे, कोई उठा नहीं सकते थे, कोई उठा नहीं सकते थे। यहां तक तो एक बार ऐसे समय आया कि पृथ्वी मंडल के सारे राजा एकत्रित होकर के बोले ये इस प्रकार के ठान लेकर बैठा है तो कोई कर नहीं सकता, असंभव है, शिव जी का धनुष कोई उठा नहीं सकता। ऐसा क्यों पण रखा है कि शादी नहीं करेगा बेटी को अपने, हम क्षत्रिय झगड़ा करके ले जाएंगे। तो चारों तरफ
मिथिला को घेराव करके लड़ाई कर जबरदस्ती लेने के लिए चाहे। सारे राजा इकट्ठा हो गए। तो जनक जी ने तपस्या किए, देवताओं को प्रसन्न किए, उनसे सहायता मांगे, देवताओं सैन्य भेजे। तो देवताओं के सैन्य शक्ति की सहायता से उनको मार भगाए सारे राजाओं को। सब भाग गए। बोले बाप रे बाप, उनसे हो नहीं सकता। वो बोले क्यों, तो कोई शादी होगा ही नहीं, इसे घर में रहेगा, चलो और क्या होगा, घर नहीं सकता, कोई है ही नहीं ऐसा पुरुष। तो जनक जी भी बोले मैं प्रतिज्ञा तो ले ली, क्या करूं, चिंता में पड़े। बोलते है ही नहीं कोई, धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं है। यहां तक भी बाणासुर भी आया था, रावण भी आया था, वो भी आपने प्रयास करके हाथ कर चले गए थे, उन्होंने भी नहीं कर पाए थे। तो बोले और कौन हो सकते थे, लोक विजय वीर सब आकर के सुर असुर फैल मार गए थे, नहीं हो पाए थे। और कैसे हो पाएगा, उन तो जिनका है वही कर पाएगा, जो रिजर्व है जिनके लिए। तो ऐसे धनुष का महिमा खूब वर्णन करने के बाद में बोले उसको देखना चाहते हैं। अभी तक अरे भाई दिखाओ तो सही, इतने बातें कर रहा है, दिखाओ, देख कर चले जाएंगे, उसमें क्या है। क्योंकि वो जनक जी जो श्री राम के रूप शोभा को देखते, उसी को उनका मन नहीं भर रहा है, इसलिए जाना नहीं चाहते। तो विश्वामित्र बार बोले नहीं, और बाद में पहले उनको धनुष दिखाओ, उनको इच्छा है देखने के लिए। तो उन्होंने फिर आदेश किए अपने सेनापति को, तो उन्हें धनुष लाने के लिए गए। धनुष रखा गया था एक बहुत बड़ा भवन में, एक बहुत बड़े, आजकल 6 चक्का 8 चक्का सब टेलर बोलते ना उसको, लंबा लंबा ट्रक, उसके ऊपर कई गाड़ी ट्रक लोड होकर जाता है। तो ऐसे एक मंजूषा बहुत बड़े गाड़ी था, 8 पहिया वाला, तो उसी का ऊपर वो रखा हुआ था लोहे का बना हुआ था, उसी का ऊपर रखा हुआ था। कहते हैं 5,000 सैनिक, बड़े प्रशिक्षित मोटे तागड़े, वो उसको धक्का देकर, कोई बैलगाड़ी नहीं था, इसे धक्का देकर धक्के कर लेकर आए। बड़े मुश्किल से ला करके मंच पर रखे। बोले अब देख लीजिए, हमारे परेशान हो गए, बचना होता क्या उसको लाने के लिए, इतने भारी है। तो उनको देख करके जितने हजारों संख्या में पात्र मंत्री और राजवर्ग से बैठे थे, अब सब तो दूर से देखे थे, आज उनको पास में लाया गया, इस प्रकार खींच करके लाए उसको। तब जनक महाराज बोले अब देख सकते हैं पास में आकर। तब भगवान राम विश्वामित्र की ओर देखे, बोले आप परमिशन दो, मैं जाऊं? ना जाओ। फिर जनक जी से, क्योंकि भगवान राम के प्रत्येक क्रिया बहुत समुचित, कोई प्रकार में दोष नहीं हो सकता। तो दोनों से परमिशन ले करके पास में गए, जो मंजूषा के ऊपर बड़े भारी धनुष रखा गया था। सारे जो सैनिक अभी धक्का ले करके गाड़ी को लेकर आए थे, वो सब खड़े हंसते उसको पास जा रहे, देख रहे के लिए, तू बालक है, 15-16 साल की उम्र है, हम इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे हैं, तो उसके पास जाता है। पास गए, पास जाकर उसको देखे, साधारण दृष्टि से उसको देखे, क्या है इसमें बड़े, वो लोग सब बाकी आंख निकाल करके, वो नॉर्मल बोले क्या है। तो देख करके साधारण दृष्टि से गुरु जी की ओर देखे, बोले गुरु जी मैं थोड़ा छू सकता हूँ उसको, टच कर लूँ? कोई नोटिस बोर्ड तो लिखा है डोंट टच करके, मैं छू लूँ छू सकता हूँ क्या, देख सकता हूँ थोड़ा कैसे है, कोई कीड़ा फिड़ा खा गया कि नहीं, क्या है, पुराना हो गया? तो दर्शन, हाँ क्यों नहीं, देख लीजिए, अगर हो सके, अगर प्रत्यांचा चढ़ा दे तो मेरा तो स्वप्न ही साकार हो जाए। तो जब छूने का बात कहे, तब उनको रूप को देख करके भगवान का, तो पूरे जनकपुर के जितने सर्वसाधारण थे, जितने पुरनारियां थे, सभी तो जिनका पास जितने मनोती था, बोलते हैं हम जितने अभी व्रत तप नियम साधन भजन किए हैं, हम सब कुछ देना चाहते हैं, उस धनुष में चढ़ा दे, क्योंकि हमारे जनक नंदिनी सीता जी के लिए वही केवल फिट कैंडिडेट है, वही होना चाहिए। सीता जी भी मन में ही सोचती थी कि अगर मैं पूजा की हो, कुछ कोई हो तो उनको हो जाए, लेकिन उन्होंने बोले कि मैं छू कर देख सकता हूँ। तो जनक महाराज भी यही सोचते थे, हाँ छू कर देखो, अगर संभव हो तो थोड़ा उठाकर भी देखना, केवल छूने से क्या है। अब तो भगवान राम ने तो परमिशन ले करके दक्षिण हाथ पर नहीं, बाएं हाथ लगाए उनसे,
कि सीता जी बाएं हाथ में उठाई थी, बाएं हाथ से उठा दिए उसको, और ये सरल स्वभाव से जब उठा दिए, आधा लोग तो इसी सेंसलेस हो गए, अरे उठा दिया। अब उठा दिया, बाकी क्या कहने का था, उठा करके बोले थोड़ा लगा कर टेस्ट करता हूं, तो उसके प्रत्यंचा लगा करके खींचे उनको। अब कान तक खींचे लाए, खींचते चले गए, कान तक खींचते लाए, सबके देखते देखते वो खींचते चले जा रहे हैं। इसे महान भारी धनुष बीच से महाशब्द करके टूट गया, धड़ाम कर टूट गया, ऐसे भयंकर शब्द करके टूटा। तो वाल्मीकि जी बोलते हैं केवल जनक, विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण के अलावा और बाकी सारे सेंसलेस हो गए, सारे मूर्छित होकर के पड़े, धड़ा भूमिकंप हो गया, आकाश से पाताल तक त्रिलोक से कंपन हो गया, इतने भयानक शब्द हुआ इस प्रकार का, जो भी उसको तोड़ दिए। अब तो क्या था, अब तो जनक जी सोच गए कि जब चाहते थे सभी पूर्ववासी समझते, सब हर्षित हो गए, देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा किए, सभी हर्षध्वनि हुआ, तो सीता जी ने जयमाला लाए। अब तय हो गया कि अब तो डिसाइड हो गया शादी होना है। तब जनक महाराज बड़े खुश होकर के आए, विश्वामित्र के पास आकर बोले गुरुजी अब मेरा इच्छा पूर्ण हो गया, अभिष्ट सिद्धि हो गया, अब कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए कि उनको बारात लाने के लिए उनके पिता माता के लिए खबर भेजे, दशरथ जी आएँ और विवाह की व्यवस्था किया जाए, आप अनुमति दे तो ना, क्यों नहीं। और शादी के बातचीत होने लगा, राम को थोड़ा शर्म लगने लगा है सबका बीच में, मुझे ये अब तो पहले कैंडिडेट पता नहीं थे, मुझे भी पता नहीं कहते कि तरह मैरिज के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हठात इसी बात चलने लगा, वो थोड़ा शर्मिंदा होकर आ गए। लेकिन उन्होंने उनके परमिशन ले करके विश्वामित्र के दूत भेजे अयोध्या को, दूत भेजे, इतने स्वयं चिट्ठी लेकर के भेजे जनक महाराज ने, बड़े प्रार्थना किए थे कि इस प्रकार से, और प्रार्थना करके अब शीघ्रातिशीघ्र आए और हमारे एक बेटी के साथ हम विवाह देना चाहते हैं और आप बिल्कुल आकर के उससे भाग लीजिए, निमंत्रण कर। तो जो दूत थे उनको बोले कि जितने जल्दी से जल्दी जाओ। वो घोड़े में गए, अब मिथिला से लेकर के अयोध्या तक बड़े लंबी दूरी था, और तभी जमाने को रोड भी था नहीं, कैसे पहाड़ जंगल नदी पार करके जाना होगा। लेकिन उन्होंने केवल रात भर थोड़े समय कहीं विश्राम करके नॉन स्टॉप घोड़ा को दौड़ते दौड़ते 3 रात कहीं रुक करके चौथा दिन आकर पहुंच गए अवध में। पहुंच करके जब राजभवन में पहुंचे तो उनको अंदर लाया गया, तो पूछे कि हम मिथिला से आए हैं और घटना बताए चिट्ठी ऐसे ऐसे। राम तो खुश हो गए। राम लक्ष्मण इतने दिन से गए थे विश्वामित्र के साथ, कोई फोन किए नहीं थे अभी तक, और कोई पता ही नहीं था उनका, तो पहले बार उनका मैसेज मिल रहा है, बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज दशरथ उनके हाथ से चिट्ठी लेकर के, चिट्ठी पढ़ने से पहले पहले पूछे, सचमुच मेरे बेटा को आप देखें, श्री राम को लक्ष्मण को आप देना, और किसी कोई तो नहीं, पक्का आप देखे, पहचानते हैं उनको? कैसे पहचाना? उनको विश्वास नहीं होता कि सही है कि नहीं। तो जो दूत ने चिट्ठी लेकर आए थे, उन्होंने चिट्ठी दे करके खड़े हो गए, बोले महाराज आप पूछते हैं कैसे हम आपके बेटे को पहचाने कि नहीं, सचमुच हम पहली बार तो देखे, लेकिन जो प्रमाण है राम लक्ष्मण के हम देखें करके, ये प्रमाण है, हम अपना आंख को देख लीजिए, हमारे और देखिए तो वो समझ लेंगे कि हम देखे कि नहीं, यही प्रमाण है। क्या ना, जब से हम उन दोनों कुमार को देखे हैं, अब आंख से कोई दूसरा रूप आता ही नहीं, वही बैठे, केवल आंख में नहीं, मन में, हृदय में और आंख में। तो जब ये बात कहे तो दशरथ महाराज बोले हाँ तब फिर सही है। वही निश्चित उसका प्रमाण है, जो एक बार उनको देख ले तो दूसरा कोई रूप आंख में बनेगा नहीं, ना मन में आएगा ना हृदय में आएगा।
तो इतने खुशी हो गए, इतने खुशी के मारे तो चिट्ठी पढ़ने लगे। पढ़ करके जब देखे कि उनके विवाह के लिए निमंत्रण, तो इतने खुशी में गदगद हो गए। पूछने लगे कैसे राजी हो गए, सच में विवाह की व्यवस्था हो गया ना? हाँ। कैसे राजी हो? तो बोले अरे राजी क्या बताऊं, उनके पराक्रम का वर्णन करने लगे। वो भी वो धनुष के बारे में बताए, और जिस धनुष को पूरे समग्र ब्रह्मांड के कोई बड़े बड़े वीर आकर के नहीं कर पाए थे, उसको किस प्रकार आसान से तोड़ दिए, क्या घटना सब बता। आंखों देखा हाल, वो देखे थे, पूरा रिले कर दिए। उसको सुन करके महाराज दशरथ और उनके जितने ऋषि वर्ग थे, वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, कश्यप आदि, और समग्र राज परिषद इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, दौड़ करके दशरथ रानी निवास में गए। जा करके बताए, वो चिट्ठी की छीन करके ये पढ़ रहे हैं, फिर वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, कई बार उसको पढ़ने लगे बारंबार। इतने आनंदित हो गए, बोले वो लेट क्या? कुलगुरु वशिष्ठ को पूछे तो अब तो चलना, हाँ अब सुबह से शीघ्र अब चलना चाहिए। तो डिसाइड करते काल सुबह चलना है। दूत बोलते हैं जल्दी जाना चाहिए, दूत कुछ नहीं बोले थे, आपने मन से इतनी शीघ्रता था, बोले जल्दी चलना है। जल्दी चलना हो करके अब ऑर्डर दिए, अब तुरंत ओवरनाइट सब रेडी होना पड़ा। सब घोड़े, हाथी, अश्व, अब सब रेडी करना पड़ा, रथ रथी रेडी करके सुबह होते ही मंगल मुहूर्त देकर निकल पड़े। महान रथ में जिसमें वशिष्ठ और ऋषिगण जाएंगे, आगे आगे ब्राह्मणगण, पीछे महाराज स्वयं जाएंगे। उनके दो लड़के भरत शत्रुघ्न वो भी खेल रहे थे, दौड़ कर, वो भी बोले हम क्या क्या खबर, चिट्ठी पढ़े, पूछे। दोनों बड़े भाई का खबर सुनकर वो भी बड़े खुश हो गए, बोले हम भी चलेंगे ना। हाँ चलो, वो भी चले। और आधे अवध राज्य तो चल पड़ा बारात बन करके, और इतने विशेष उसका वर्णन करते हैं। अब किस प्रकार चले, इतने आनंदित हो करके, इतने आनंदित हो करके, क्योंकि जो भगवान राम के संबंधी है, इतने दिन राम विरह में जो दग्धीभूत होते थे, उनके खबर पा करके और उनका बढ़ गया, और भाव बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो उनका राम के विरह में जो भाव था, तो जब खबर मिला, क्योंकि छोटे मोटी आग जैसे है, कोई दीप जलता है, कोई फूंक मारने बुझ जाएगा। अगर कोई घर में आग लगा हो, उसको थोड़ा हवा मार दे, वो बुझेगा, क्या होगा? हाँ, बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, उनके अंदर राम के प्रति जो भाव इतने बढ़ गया, और तो रास्ता में कोई सोएंगे खाएंगे, फॉरगेट इट, चलना है, इतने आतुरता बढ़ा उनका। अब चलने लगे। रास्ता में जो भी देश कोई गांव आता था, देखते थे इतने विशाल बारात, क्या चलना, बारात जा रहे, बारात बर कहाँ है? बर कभी ना बारात इतने बारात जा रहा है, दुल्हा ही नहीं है वो कैसा है? पूछे, कोई को पूछे, महाराज जी ये कहाँ है, हम शादी के जा रहे हैं, किसका शादी होगा ना, वो पहले पहुंच चुके हैं, एडवांस बुकिंग हो चुका है अब कहे तो क्या कहे, वो पहले पहुंच चुके हैं, हम तो बाद में जा रहे हैं ऐसा होता है, पहले जब पीछे बढ़ जाता है, लेकिन उल्टा बात, वो पहले पहुंच चुके हैं। तो जो भी हो, इसका अति आनंद मग्न होकर के जब पहुंचते हैं अब मिथिला में, तो मिथिलाओं के खबर पहुंच जाता है कि दशरथ सबल सारे सपरिकर आ रहे हैं बारात में। तो जनक महाराज और इतने प्रसन्न हो जाते हैं। सीता जी अपने निवास में थी, जब उन्होंने तो पूरी प्रसन्नचित्त थी। अब जब उन्होंने दूत को भेजे थे, ये वर्णन करते हैं, जब जनक जी ने दूत भेजे, बोले दूत भेज देने से तब आने से पहले तो व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना शादी का। तो व्यवस्था करने के लिए पूरे राज्य में सारे कुशल कारीगर सबको बुला कर मंडप बनाओ, ये सामान लाओ, ये करो, सारे सामग्री व्यवस्था के लिए सब ऑर्डर दे चुके हैं। इनमें जो बड़े बड़े कुशल कारीगर हैं, विवाह मंडप बनाने पे लगे हैं। बोले विवाह मंडप बनाने के लिए पूरे मिथिला को, जनकपुरी को सजाने के लिए लगे हैं। कोई गली रास्ता, कोई घर, सब सजाया जाता है, विशेष प्रकार के मंडप बनाया जाता है। कहते हैं कि मोती, हीरा,
माणिक्य, पद्मराग, नाना प्रकार के मणि माणिक्य ला करके इतने इतने डिजाइन से बनाए मंडप। बोले ब्रह्मा और इंद्र तक आकर देखने लगे इसे डिजाइन कहाँ से लाए। कहते हैं कि भगवती सीता स्वयं आपने शक्ति से, आपने सिद्धि से इसे व्यवस्था कर रही थी। वो पूरे जनकपुर को आपने शक्ति से भर दी। छोटे छोटे जो नौकरानी काम करने वाली थी, आज के उनके घर में तो इतने अमाप संपत्ति, इतने संपदा भर गया कि इंद्र आकर शर्म लगता। बोले मेरे अमरावती कुछ नहीं उनके सामने, मुझे यही रहना चाहता, इतनी संपत्ति। उनको कैसे समझ में आएगा, साक्षात महालक्ष्मी जो आकर यहाँ बैठी हैं, बैठी ने पूरा प्रसन्न चित्त होकर के उन्होंने सजा रही है, उन्हें सजावट कर रही है। अब जब उनको पता चला कि अब उनके होने वाले पति के पिता दशरथ अपने परिकर के साथ, बंधुओं के साथ आए हैं, तो उनके स्वागत करने के लिए आपने शक्ति सिद्धि को भेज दी। अब उनका जिस प्रकार आगवानी किया गया, और जनक महाराज तो गए और आपने भाई कुशध्वज को बुलाए थे, सब मिलकर गए, लेकिन वो क्या कर पाए। ऐसे विशेष उनके बारात के व्यवस्था किया गया, इससे उनके समुचित आगवानी किया गया, स्वागत किया गया कि महाराज दशरथ भी चक्रवर्ती नरेश होते हुए भी आश्चर्यचकित हो गए। वो भी कल में स्वप्न में ऐसा सोचा भी नहीं सकता था कि इस प्रकार से भव्य स्वागत किया जाएगा उनका, क्योंकि यहाँ तो कोई मनुष्य काम नहीं करता था, सब दिव्य शक्ति काम एक्टिव हो चुके थे, सारे डिवाइन एनर्जी काम करता था, उसी काम करते थे सब। तो इस प्रकार के दिव्य शक्ति से उनको स्वागत संबंध करके उन्होंने भी लगने से पहले पहुंच चुके थे, जिस टाइम में पहुंचना था बिफोर टाइम पहुंच चुके थे इतने आतुरता था, जिस समय पहुंचने के लिए आशा किया गया था उससे बिफोर टाइम पहुंच गए थे। और सारे जनकपुर के जितने नर नारियां सब आए उनको अगवानी करने के लिए। अब आए और राम लक्ष्मण को पता चला कि पिताजी भी आ चुके हैं, सारे संबंधी आ चुके हैं, तो उनको मिलने के लिए मन में बड़ा आतुरता हुआ, लेकिन इस शर्म के मारे कह नहीं सकते थे, बोले बगैर। लेकिन विश्वामित्र समझ गए उनके भाव को, उनको कोड़ाग्रत करके अश्रुपूर्ण चक्षु से बोले, बच्चा रामभद्र चलो, वो लोग आ चुके हैं, अब उनसे मिलने चलते हैं। तो मिलने के लिए चले। जब श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ, पुरोहित सतानंद आदि के साथ श्री राम जा रहे हैं अपने पिता और संबंधी भाइयों से मिलने के लिए, उनके आतुरता को देख करके ऐसे कवि लोग कहते हैं कि जैसे साक्षात नदी प्यासी के पास मिलने जाए, कोई प्यासा आदमी हो, वो पानी के पास जाए ना पानी प्यासा के पास आए। प्यासा आदमी जाए पानी के पास, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। स्वयं पानी चल करके, सरोवर चल करके प्यास आदमी के पास ढूंढ कर आए हो कि कहाँ है प्यास, क्योंकि भगवान राम वो कौन है, वही पानी है, जलधि हैं, और वो प्यासे हैं, वो आए हैं। अब उनके पास वो स्वयं जा रहे होने आए, वो जाकर जब मिलते हैं, और जैसे विश्वामित्र के साथ वो पहुंचे थे, तो महाराज दशरथ जो इतने दिन से राम के विरह में उत्तप्त हो रहे थे, इतने तड़प था उनके अंदर, देखते ही तुरंत अब कैसे मिले बड़े बड़े ब्रह्मर्षि महर्षि। तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम करके विश्वामित्र से मिले, विश्वामित्र उनको उठाए, आलिंगन किए, तो तुरंत तो विश्वामित्र समझ गए मन में और कुछ नहीं उसका हृदय में, उनको मिलना चाहता है, उनको मिलना चाहता है। इतने दिन से आवेग भरा था, तो उनसे परमिशन लेकर के तुरंत उनको मिलने जाए। भगवान राम तो तुरंत उनके चरण स्पर्श किए, प्रणाम किए। अब प्रणाम करते ही चरण छूने नहीं दिए, तुरंत उठा करके गले लगाए। इतने दिनों का जो विरह ताप था, इतने दिनों का जो प्यास था, सबको एक साथ गले में, छाती में लगा कर, हृदय में लगा कर मिटाने लगे। बहुत दिन का जो प्यास था, ताप था, उसको मिटाने लगे। बोलते हैं जिस प्रकार कोई मरते हुए आदमी अभी मर रहा है, उसको अमृत के कलश मिल जाए तो कैसा लगेगा उसको।
तो इस प्रकार उनको अमृत प्राप्त हो गया जैसे, और जो कई कई जन्म से भूखा है और उनको साक्षात कल्पतरु प्राप्त हो जाए तो कैसे खुशी होगा उनको। तो यही से खुशी हो रहे थे दशरथ महाराज राम को हृदय में लगा करके, घंटों तक अपने विरह ताप को समित किए, बारी बारी से लक्ष्मण को राम को लेकर के, और वही वशिष्ठ जी के साथ सारे संबंधियों के साथ, दोनों भाई भी आकर मिले, भरत शत्रुघ्न मिले, सारे संबंधियों के साथ जिस प्रकार सम्मान, जिस प्रकार मिलन होना चाहिए विधि के अनुसार सबके साथ मिले। मिलने के बाद अब जनकपुर के 100 लोग जो आए थे, आप देख रहे हैं कि दशरथ के साथ उनके जो चारों बेटे, अभी 2 ही तो आए थे, अभी 2 और आए हैं। ओरे ये 2 का कम थोड़ी है, आप दोनों और केवल 2 ही कुमार सैंपल देखे थे, अब तो पूरे फूल आए हैं। पूरे पिताजी के साथ 4 बेटे जब खड़े हो गए, जनकपुरवासी बोले ये तो लगता है कि साक्षात जो पुण्य है और मूर्तिमंत खड़े हैं, और उनके 4 बेटा धर्म अर्थ काम मुख्य बनकर रूप लेकर खड़े हैं उनके साथ में। इस प्रकार के स्वभाव पाते हैं। इस प्रकार से उनको देख करके विधाता के पास आंचल पात करके भिक्षा मांगे। बोले हे विधाता, इतना तो करो और दिन और रात को बढ़ा दो, हम उनको देखें, न जाए घर में। भूख प्यास तो ऑलरेडी मिट चुका, हमको भूख नहीं लग रहा है, घर में चूल्हा लगाना, कोई काम करना, खाना पीने जरूरत नहीं, हम देखें उनको, लेकिन शाम ना हो जाए, रात ना हो जाए, उसको दिन को बढ़ा दो, हम देखते ही रहें। तो ऐसे प्रार्थना करके जो वो मिलन को, महामिलन को देखे। मिलन होने के बाद उस लग्न आकर पहुंचा, विवाह लग्न, किस प्रकार उनको वरण किए। अब दोनों का शादी होना था, डिसाइड हो चुका था कि सीता का बोले वो हमारे और एक बेटी है और मिला, उनके साथ वो भाई भी उनका साथ कर देना। हाँ, और जब दोनों और आ गए तो बोले वो भी आए, वो क्यों खाली हाथ जाए वही 2 भाई है। बोले आपके भाई के 2 बेटी है ना। हाँ हाँ, मांडवी और श्रुतकीर्ति, तो उन दोनों को उनके हाँ बिल्कुल फिट बैठा है। विश्वामित्र जी ने प्रस्ताव दिया, बोले गुरु जी आप जो कहे तो उसको धन्य धन्य हो गए। तब एक साथ में चारों के विवाह की व्यवस्था होने लगा। सबसे पहले भगवान राम के विवाह, उनको वरण करते हैं। जब राम जी को सजाया गया बरबेस में, सबसे पहले, बाकी 3 भाई सेकंड बैच में जाएंगे, फर्स्ट बैच में हो जाएंगे, सेकंड बैच में उनका मंडप एक ही बनाए थे ना, एक ही में बारी बारी में हो जाएगा, फर्स्ट बैच सेकंड बैच हो जाए। तो फर्स्ट बैच में भगवान राम को सबसे पहले बरबेस में सजाए। अब सजाने के लिए मैं पहले बताया था, सजाने के लिए जो सजाने के मेकअप मैन जो आए, भगवान राम उनको देख कर समझ गए, बाकी कोई नहीं समझ पाए। भगवान राम देख के समझ गए, बोले ये तो कौन है, सब सीता जी के असिस्टेंट है सारे, उन्होंने भेजे हैं, जाके इसी से बेस करना। राम जी समझ गए, हर्षित हुए, बोले ठीक है, उन्होंने करा रहे, आपने जैसे मेकअप मन चाहिए उन्होंने किए। और तो उसी रूप से जब वो उनका मेकअप करे, वो भी भेजा अपना से जाओ उनको मेकअप करो। आप जब मेकअप बरबेस में करके घोड़े में चढ़ के श्वेत अश्व में लेकर आते हैं, तो सबसे पहले सीता जी के माँ सुनैना देवी वो वर को वरण करने के लिए आते हैं। बरबेस में श्री राम को देख करके उनका मन में जो आनंद होता है, उस आनंद को कवि कहते हैं कि अगर 10,000 सरस्वती, 10,000 शेषदेव मिलकर के लिखें तभी नहीं लिख नहीं पाएंगे, इतने आनंद उनके मन में हो रहा है, अवर्णनीय आनंद, अकल्पनीय। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। तो सारे देवता लोग तो आ चुके थे जनकपुर में, सारे मेकअप का ड्रेस चेंज कर सब आए थे। हाँ, ब्रह्मा शंकर आदि के सब आए थे। वो आ करके ब्रह्मा जी बोलते थे केवल 4 ही आंख है मेरा, ना 8 आंख है मेरा, साहब केवल 8 है। पास में कार्तिक कह दीजिए, उनका 6 मस्तक था। बोले मैं थोड़ा ढंग से देखूं, उनके साथ ईर्षा करने लगे। बोले मैं पूरा कंप्लीट देख नहीं पाता हूँ, इतने सुंदर है।
अब जब इंद्र आ गए, अब तो बोले इंद्र जी आपके जो अभिशाप है आज ही सचमुच सफल हुआ। आपके हजारों आंखें, हम तो गए कोई काम की नहीं। आज आपके जो शरीर के सारे सहस्त्र नेत्र पूरा को पूरा फायदा में रहा। हमको इसे साप क्यों नहीं मिला? गौतम ऋषि का साप का पूरा फायदा उठाते हैं आपने। सब उनके साथ ईर्षान्वित के इंद्र ने जिसे दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभा सिंधु को। अब भगवान राम जो वर्ण किया जाता है वेदी के ऊपर, भगवान राम के स्वरूप में उनके विनयता, बल, दया, शोभा, शीलता, पात्रता, सुंदरता, सबके सागर, अतुल सागर, अनंत सागर जैसा है। ऐसे सबको देख करके सब इतने तृप्ति हो गए, इतने तृप्त हो गए, सब मन में सब कुछ देखकर बोले बस ऐसे शादी होते ही रहे, बस कोई बंद ना होए, बस वहीं रहे, शादी होता ही रहे सालों साल, वहाँ विदाई ना हो। सचमुच भले जनकपुर से भगवान राम दूल्हा बन करके बरबेश में साज करके गए और आ तो गए, लेकिन उन जनक पुरुष के जन जन मानस में किसी का मन से तो अभी भी नहीं निकले। वो इनको बैठा दिए परमानेंटली, परमानेंट सेटलमेंट कर लिए वहाँ। बोले ना आप वहीं दूल्हे, अभी तक भी बोलते हैं कि दूल्हे राजा है, वो तो वहीं रहेंगे। अब तक नहीं आए, तो नहीं आए तो वापस नहीं आए। बोले कि सर्वत्र है, वहाँ एक रूप में अभी भी हैं, यहाँ दूसरे रूप लेकर का है। उन सभी के लिए अभी भी इस रूप में उनके लिए नित्य निवास करते हैं इस रूप। इस प्रकार उन्होंने अति अवर्णनीय भाव से उनके फिर लाते हैं, वधु को लाया जाता है रानी निवास में। उनको श्री सीता जी को 16 श्रृंगार करके किस प्रकार सज धज किस प्रकार लेकर आ रहे हैं, उनको बैठा रहे हैं, किस प्रकार शंख ध्वनि वेद मंत्र ध्वनि के साथ उनके विवाह के जो क्रम जो किया जा रहा है, पदधूत किया जा जो सब किया जा रहा है। जब जनक जी और उनके पत्नी सुनैना और घर वाले सब मिल करके वर कन्या के साथ जो विधिवत जो पूजा जो सब क्रिया विवाह के जो कर रहे हैं, ये सब के क्रिया में वो इतने तृप्त, इतने आनंद अनुभव कर रहे हैं। साक्षात आत्मा का परमात्मा मिलन से भी इतने आनंद नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता, वो तो उससे परे की बात है। तो इस प्रकार से विधिवत और बहुत भव्य समारोह के साथ वहाँ विवाह हो रहा है। और विवाह के बाद फिर बाकी एक साथ में बाकी तीनों का हो गया, और बाकी तीनों आओ सेकंड बैच में तीनों का कर लिए। तो हो करके आपने आपने स्थान में गए। अब दूसरे दिन की विदाई की चर्चा, विदाई की जैसे चर्चा होने लगा, जनकपुरवासी तो छटपटा गए, बोले इसी दुर्भाग्य इतने जल्दी आ गया। सब छटपटाने बेचैनी होने लगे। कभी कहते हैं ऐसे बेचैनी होने लगा जैसे मछली को पानी से हटा करके धूप में डाल दो, पानी सामने हो जा ना सके, छोड़ नहीं रहे। ऐसे छटछटाहट होने लगा उनके अंदर, कैसे चले जाएंगे छोड़ करके। इतने महा आनंद आया था, अभी चला जाएगा। क्योंकि महाराज दशरथ यद्यपि खूब प्रसन्न थे, लेकिन उनका और सारे ये आनंद को वहां लेकर जाए, इतने दिन से वहां लेकर के जाए। तो इस प्रकार बहुत समारोह के साथ वहाँ रहे, विवाह उत्सव संपन्न होता है। उसके बाद में विदाई की व्यवस्था आता है। तो कहते हैं कि कई जगह में कि वहाँ उनके मामा लोग भी आए थे। दशरथ जी के 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या जी कौशल देश के है, छत्तीसगढ़ की राजकुमारी है। सुमित्रा जी मागध कुमारी है, मागधी है। और कैकेयी देश की है, तक्षशिला कश्मीर साइड में है। तो तीनों के भाई आए थे, इस विशेष विवाह उत्सव में भाग लिए थे। तीनों बोले इतना दिन से हम अपना घर में ले जाएंगे, सबसे पहले शादी हुआ, विवाह में मामा का सबसे पहले आवश्यकता होता है। तीनों मामा आए थे, बोले हम ले जाएंगे, पहले उतराई हम करवाएंगे घर में। और तीनों के अंदर लगे बोले हम ले। तो सबसे कंपटीशन में
कई देश में आए थे मामा युधाजित के, उनके भारी पड़ा, उनका डिमांड ज़्यादा हुआ। वो बोला हम ले जाएंगे, बोला हम चारों को ले जाएंगे, एक दो को नहीं, चारों को ले जाएंगे। तो जब लेना चाहे तो दशरथ जी बोले भाई आप ऐसा नहीं, मेरा भी थोड़ा सुनो, आप सब डिसाइड कर लिए कैसे चलेगा, क्या बात है ना। देखो इतने दिन से जब विश्वामित्र जी मेरे से मांग करके ले आए इस प्रथम 2 कुमार को, मैं तड़पता रहा, इतने दिन से हम अयोध्या उन दोनों के भी हिंस रहा। अब वो दोनों तो मेरे साथ थे, भरत शत्रुघ्न, लेकिन वो दोनों नहीं थे, इसलिए मन नहीं भरा था हमारा। तो इतने दिन के बाद आप फिर ले जाएं, कैसे होगा, बड़े दिन के बाद हम मिल रहे हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं ये दोनों को ले जाओ, वो दोनों को छोड़ दो। वो बार्गेनिंग किए तो एग्रीमेंट हो गया, बोले चलो 2-2 करते हैं, 4 नहीं तो एक्सचेंज किए, बोले तो आप भरत शत्रुघ्न ले जाओ, राम लक्ष्मण को छोड़ जाओ। वही बात हुआ, उनको दोनों को ले जाएंगे, पुत्र पुत्रवधू दोनों को साथ में ले जाएंगे, और उनको ले जाएंगे, रखेंगे ऐसे करके। तो इस प्रकार से विदाई हो रहे हैं। जब विदाई का वर्णन तो बहुत विशेष है। जनक महाराज इस प्रकार विदाई करते हैं, एक पिता, एक आदर्श पिता और माता किस प्रकार अपने बेटी को विवाह के बाद विदाई करते हैं। विदा करते समय में आ करके हाथ जोड़ करके राम आदि उनके भयंकर सब हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मेरे बती अति इस प्रकार के बेटी है, उनके बारे में से बोलते हैं बहुत छोटी है, इतने सारे ट्रेंड अप नहीं है, आप थोड़ा उनको भूल को माफ़ कर देना, ध्यान ना देना, बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और दासी की तरह मानना। वो उनके पास, और वो जो मातृगण है सुनैना देवी, वो वधुगण को लेकर उनको सिखा देते हैं रो रो करके, अब पति का घर जा रहे हैं, आज से ऐसा नहीं मानना कि ये घर वो घर कुछ अलग है, वही घर है, आज से वही आपका घर है, हमेशा पति का मन मान करके सेवा करते रहना, कभी नहीं ऐसा करना। सारे जो सत शिक्षा हैं, पतिव्रता स्त्री का जो धर्म है वो सिखाते जाते रहे। इस प्रकार के आदर्श पुरुष जिस प्रकार चरित, किस प्रकार अपने बेटी को विदा देते समय में क्या क्या शिक्षा देना चाहिए, यहाँ तक तो बोलते हैं कि पता नहीं स्त्री के जन्म ब्रह्मा जी ने स्त्री रूप क्यों रचा। ये दुखदायी होता है विदाई के समय में, लेकिन जाना ही पड़ता है। तो इस प्रकार सीख देकर बताते हैं। लेकिन आजकल तो हम लोग का विवाह ऐसे करते हैं, अब जैसे जैसे करते हैं देख करके, लेकिन विदाई उत्सव में विवाह तो घर में तो नहीं होता, वो घर में किसी का जगह नहीं होता, कोई रेंटेड प्लेस लेकर करते हैं, रेंट लेकर के वहीं पे सब कुछ सामान भी लेकर जुटाना नहीं पड़ता, चेकबुक लेने से वही हो जाता है सब कोई जाना नहीं पड़ेगा वही से लेन देन हो जाता है। और विदाई के समय में और जो उनका डिमांड पूरा करने के बाद माता पिता ने जब बेटी के साथ बोला था, बोले देखो बेटी जो मुंह मांगा सब दिया, आप फ़ोन नंबर रख लो, ये भी प्राइवेट फ़ोन नंबर और अलग से रख लो, अगर कुछ गड़बड़ी हुआ सीधा फ़ोन करने का, केस करके खींच लेंगे उनको। ये विदाई शिक्षा दिया जाता है तो लेकिन इसीलिए रामचरित लोगों के लिए कितने आवश्यकता है, कितने आवश्यकता है। मानव को मानवत्व प्रदान करने के एकमात्र शिक्षा है रामचरित, वही उपादेय वस्तु। प्रत्येक स्तर में, समाज के प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक स्तर के लिए उनसे शिक्षा भरपूर है, एक एक व्यवहार सब पालनीय है। तो इस प्रकार किस प्रकार उनको शिक्षा दे करके, अति नम्र भाव से शिक्षा दे करके विदा करते हैं। विदाई के बाद में ऐसे कहते हैं कि जब चले तो कुछ शकुन ऐसे दिखाई पड़ा, अशुभ शकुन, अशुभ शकुन के साथ शुभ शकुन भी दिखाई पड़ता है। महाराज दशरथ पूछने लगे विश्वामित्र आदि से, ये क्या है गुरुजी? ना लगता है कुछ इमीडिएट, कुछ आंधी तूफान, कुछ बड़े विपद आ रहा है। विपद? बोले ये ना, ये विपद आएगा लेकिन टल जाएगा। यही से सोचते सोचते परशुराम जी के आगमन होता है। जमदग्नि पुत्र परशुराम, उनको सुनाई पड़ा कि शंकर जी का धनुष टूट गया। वो जानते थे, बोले हम दोनों एक ही साथ का धनुष था, ये धनु वो धनु, एक विष्णु धनुष।
उसको कौन तोड़ दिया? कौन है इस धरती पर ऐसा पुरुष? तो उसको सुन करके वो अपने सब रिटायरमेंट लेकर तपस्या करते थे। महेंद्र जी तपस्या करते थे, लड़ाई फड़े अस्त्र शस्त्र त्याग देते, लेकिन उनको सुन करके सहन नहीं हुआ, दौड़ करके आए थे। अब आ करके इतने दौड़ करके आ रहे थे, आंधी तूफान मचा करके आए थे। अब देखते देखते आंधी तूफान में विशाल जटाजुट महा तेजस्वी जमदग्निपुत्र परशुराम प्रकट हो गए। उसको देख कर तो सारे विश्वामित्र ऋषि बोले कोई बात नहीं, वो रिटायर कर चुके हैं, आप उन अस्त्र शस्त्र छोड़ चुके हैं, इंद्र के प्रॉमिस कर ले, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मारपीट नहीं करूंगा, बहुत हो चुका है, आप सब दान दक्षिणा करके आपने भजन कर रहे हैं, इससे कोई बात नहीं डरने का। लेकिन फिर भी उनके इस प्रकार कटाखे, इस प्रकार रूप को देख के दशरथ महाराज घबरा गए। अब जा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, भले ब्राह्मण देव ऋषि बहुत प्रार्थना कर लेंगे, माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आपके कुमार है, आप तो छोड़ चुके हैं, अब नहीं करेंगे, क्यों आप आ गए, मेरा सर्वनाश करने के लिए क्यों तुले? लेकिन वो देखे भी नहीं दशरथ के, वो देखे तक नहीं, सुने नहीं उनको। वो तो सीधा चैलेंज किए राम को, बोले मैंने सुना कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। अब खूब चैलेंज करके उनको बोलने लगे। भगवान राम का स्वभाव इतने उच्च कोटि का है, इतने भद्र स्वभाव है, ब्राह्मण है, इसलिए तुरंत सम्मान किया उनको। वो कुछ भी गाली बकबक कर क्या क्या कह गए, कुछ नहीं कह रहे थे। कई कई जगह वर्णन तो लक्ष्मण जी इतने गुस्सा होकर उनके साथ झगड़ा कर बैठे कि उनके मीटर ओढ़ बढ़ गया खूब उनको जता दिया। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कि नहीं, उन्होंने खूब गुस्सा हुए, दशरथ महाराज जाकर खूब उनको प्रार्थना की, लेकिन वो नहीं सुने। अब बार बार जो चैलेंज किए, भगवान राम पिताजी के तरफ देखे, गुरु जी को देखे, बोले बहुत हो गया अभी, उन्होंने तो होते हैं, तो बोले कि ठीक है, आपने, हे ब्राह्मण देव, आप अगर यही चाहते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्षत्रिय का गुण, आप इस प्रकार मुझे क्षत्रिय चैलेंज करें तो फिर मैं भी ठीक हूँ। आप मुझे धनुष दिखा रहे हैं धारण करने के लिए, अब मैं आपको सम्मान करता हूँ, आपने बड़ाई दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप जो क्षत्रिय गुण को, वंश को चैलेंज करके कहते हैं, तो उससे मैं पीछे नहीं हटना चाहूँगा, चाहे कोई भी आ जाए, कोई देवता, कोई नाग, कोई असुर, कोई भी आ जाए, अंतिम समय तक इस गुण को मैं रक्षा करूँगा, धर्म को रक्षा करूँगा। तो आप चाहते हैं तो दीजिए। तो वो जो कम मचा करके बड़े प्रचंड वेग से इसे डांट करके इस प्रकार बोलते थे। अभी तक तो बोलते जा रहे थे, भगवान राम अब तक तो चुप थे, लेकिन जब देखे ज़्यादा हो गया सीमा से, तब भद्र भाव से बोलने लगे, आपने स्वाभाविक मेघ गंभीर वाणी से बोलने लगे। इतने उनको जवाब देने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो वाणी में जो इतने मिठास था, जो टोन इतने मेंटेन किया गया था वॉल्यूम, कि सबको, परशुराम को भी अच्छा लगने लगा, उनको भी अच्छा लगने लगा। गुस्से में भी जो बात कहें वो भी अच्छा लगता है, ऐसे स्वभाव था उनका। तो बोले ठीक है दीजिए, बोले धनुष को उठा करके देखो, प्रत्यंचा चढ़ाओ उसमें, ये विष्णु धनुष है। धनुष आगे दिखा दिए। वो सोचते थे ये क्या करेगा, साधारण से लड़का है, इमेच्योर बॉय है, लेकिन उनका इस प्रकार चैलेंज को भगवान राम सबके सामने स्वीकार किए, उसको भी धनुष को धारण किए, उस उठाए। जिसे धनुष को हाथ में ले लिए उठा करके, परशुराम जी बोले अच्छा, ओ तो फिर समझ गया मन कुछ, आज समझ गया कि फिर तो लेकर के तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाए, बाण खींच लिए। बोले अभी बोलिए ब्राह्मण देव, अब क्या करूं मैं, बाण विष्णु धनुष में चढ़ाए हो तो बेकार नहीं जाएगा, अब आपको ब्रह्महत्या तो मैं करूंगा नहीं, आपके ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा, कहाँ चलाऊं बताए तो परशुराम जी हाथ जोड़ दिए, बोले मैं समझ गया, जब आप धनुष उठा लिया तब मैं समझ गया कि आप, मैं जो सोच रहा था वही है, मैं वही जानना चाह रहा था, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं समझ गया, अब मुझे छोड़ दीजिए, अब आपकी गति रोक दूं? नहीं नहीं, मुझे जाना है, मैं सब छूट जाऊँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जाकर महेंद्र में तपस्या करूँ, ना फिर ना मैं तप करके जो फल प्राप्ति किया हूँ उसमें आप उसको ले जाइए। अब उस तपस्या फल को उस बाण में नाश कर दिए।
परशुराम जी ने अपने वापस चले गए महेंद्रगिरी, तब करने गए। तो फिर वहाँ से विदा लेकर के अयोध्या प्रवेश करते हैं। तो अयोध्या में जब प्रवेश करते हैं तो उसका बड़ा विशुद्ध होना ही चाहिए। सारा अयोध्यावासी का साथ जो राम मिलन होता है, वो राम अकेले नहीं है, सबके साथ अपने अपने अर्धांगिनी है। अब जिस प्रकार उनके माताओं ने और सखियों ने और संबंधियों ने, पूरे अयोध्यापुर वासियों ने जिस प्रकार उनके साथ मिलन हुआ, तो बड़े भव्य रूप से मिलन होता है। मिलन के बाद उनको बड़े रूप है किस प्रकार से अयोध्या में उनको रिसीव किया गया। रिसीव करके उनको यहाँ तक कई जगह में वर्णन आता है कि सबसे पहले कौशल्या आदि माताओं ने जब नववधुओं को सबसे पहले उतारते, मुंह दिखी देते ना, कुछ देख करके होना चाहिए, तो देने के लिए कौशल्या ने सीता को स्वीकार कर बोले, मैं क्या दूं तुझे, क्या दे सकती हूं मैंने। बोले मेरा संपूर्ण जीवन का तप स्वाध्याय पुण्य फल दे करके मैंने इतनी अवस्था में मेरे पुत्र राम को पाया था। मेरा सर्वश्रेष्ठ जो मेरे पास धन है वही है। आज तुझे देख करके मुझे लगता है कि मेरे सर्वस्व तुझे दे दूं। मेरे सर्वस्व राम है, आपको दे रहा हूं, आप उनको अपने पति के रूप में स्वीकार, वही मेरे तरफ से आपको भेंट है। कौशल्या माता ने राम को ही भेंट दिए उनको। तो कैकेयी आई, कहते हैं कि कैकेयी माता ने उनको देख करके उन्होंने बनाई थी एक भवन, सुनी थी कि कभी मेरा राम विवाह करेगा, उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था कि सोने के भवन बनाया था, कनक भवन। तो उन्होंने सोने के भवन उनको दिए थे भेंट में। तो सुमित्रा माता आई, तो बोले मैं क्या दे सकती हूँ। बोले मैं जैसे बड़ी रानी कहे तो ऐसे भी मैं सब कुछ दे करके कुमार लक्ष्मण को पाया हूँ। हे सीते, मैं लक्ष्मण को आपको दे रहा हूँ, आपके पुत्र रूप में स्वीकार कीजिए। आज से आप उनके माँ हैं, मैं नहीं। इस पर लक्ष्मण को निदान, इस प्रकार के उनको घर में लेकर के आए। तो अयोध्या में अब वर वधुओं को स्वागत करने के बाद में अयोध्या में जो आनंद, और भगवान राम के गुण तो सर्वविदित था ही, उसके ऊपर में उन्होंने विश्वामित्र के साथ जा कर के और कुछ ट्रेंड फुकराए हैं। और उसके बाद में अभी विवाह के बाद अब जिस प्रकार से उन्होंने आए सीता जी के साथ, तो पूरे अयोध्या का जो आनंद की सीमा तक पहुंच चुका था। इतने उनको देख कर भव्य आनंद में थे। उस आनंद के समय में, और जो भरत शत्रुघ्न अपने मामा के घर चले जा चुके हैं, उस समय में पूरे अयोध्या में राम और लक्ष्मण पिता माता को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के प्रिय कर्म करते हैं। संपूर्ण प्रजाजन के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, सभी के लिए जो प्रिय कर्म करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार से बालकांड का पूर्ण होता है। और उसके बाद में शुरू होगा अयोध्या कांड में, जहाँ पर दशरथ महाराज राम के इस प्रकार योग्यता, उनके गुण, उनके पात्रता के ऊपर विचार करके सबसे सहमत लेकर के उनको राजपद देने के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं। उसका विचार काल करेंगे। जय श्री राम।